हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं इंसान का सबसे वफादार दोस्त कौन सा है, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले नाम आया होगा वो आया होगा इंसान का सबसे वफादार जो दोस्त है वो डॉग है। तो आज की जो रियल स्टोरी है वो भी उसी से रिलेटेड है। मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ रियल स्टोरी। हम यहाँ 3 साल पहले एक नई जगह पे रहने आए थे। तो हमने एक मकान किराए पे लिया। तो उनके जो एक मकान मालिक थे उनकी एक मम्मी थी और उनकी वाइफ थी। तो जो मकान मालिक थे बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे साथ। मतलब जब भी हम कभी मिलते थे बहुत अच्छे से बात करते थे। वो हमारे यहाँ आते थे, हम उनके यहाँ जाते थे। तो मैंने मकान मालिक से पूछा कि मतलब आप किराया किस तरीके से लेंगे, ऑनलाइन लेंगे या कैश लेंगे? तो मेरे मकान मालिक ने बोला कि जो मैं किराया है वो आप हर महीने मुझे कैश दे दिया करना। मैं बोला ठीक है, किराया तो मुझे देना है चाहे आप जैसे मर्जी लें। ठीक है। तो जब मैं उनके यहाँ किराया देने के लिए पहली बार गया, तो जैसे ही मैंने उनका डोरबेल बजाया, तो अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। तो मैं समझ गया कि इनके घर में एक कुत्ता है। तो जब वो मकान मालिक बाहर आए तो उन्होंने बोला आइए अंदर आइए। मैंने बोला नहीं नहीं, आपके घर में डॉग है तो मैं नहीं आऊँगा, आप किराया ले लीजिए। ठीक है। दूसरे महीने मैं गया, सेम। तो मैंने डोरबेल बजाया तो उनका जो डॉग है वो भौंक रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप जो किराया है मैं गेट से ही ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, अंदर आइए। तो मैं बड़ी हिम्मत करके उनके गेट के अंदर गया। मैंने देखा ब्लैक कलर का लैब्राडोर था उनके पास, पूरा ब्लैक कलर का। ठीक है, मैं किराया दे के आ गया। ऐसे साल 6 महीने बीत गए। ऐसे हर एक महीने ये सिलसिला चलता रहा। मतलब मैं किराया देने जाता था, आता था, किराया देने जाता था। ठीक है। तो एक दिन मुझे वो शाम को मिले और डॉग को घुमा रहे थे वो अपने। तो मैंने जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मेरा डॉग है वो कुछ बीमार चल रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर वगैरह को दिखा दीजिए। फिर थोड़े दिनों बाद मैं उनको दोबारा मिला तो मैंने उनको पूछा कैसा है आपका डॉग? तो बोले कि नहीं, मेरा डॉग मतलब खाना पीना नहीं खा रहा है, काफ़ी बीमार चल रहा है। मुझे लगा ठीक है, शायद ऐसा नॉर्मल होगा, ठीक हो जाएगा समय के साथ। फिर जब मैं किराया देने गया तो मैंने डोरबेल बजाया उनका। तो उस दिन उनके डॉग के भौंकने की आवाज़ नहीं आई। मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा, क्योंकि जब भी मैं उनके घर जाता था वो डॉग इतना ज़ोर से भौंकता था कि मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनके घर के अंदर जाने के लिए। तो जब वो मकान मालिक निकले तो मैंने बोला क्या बात है, आज आपका डॉग भौंक नहीं रहा? तो मेरे मकान मालिक ने बोला कि 3-4 दिन पहले मेरे डॉग की डेथ हो गई है। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, क्योंकि जब भी मेरे मकान मालिक मिलते थे तो हमेशा मुझे अपने डॉग के साथ ही मिलते थे। तो ठीक है, मैंने बोला कि अब कोई इस तरीके से आपको बताए कि भई मेरी इसकी डेथ हो गई है, तो हमें समझ नहीं आता ना कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। मेरा भी वही हाल था कि मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मैं किराया दे के आ गया। फिर उसके 15-20 दिन बाद वो मुझे मार्केट में मिले शाम को। तो ऐसे ही हाय हेलो हुआ तो बोले कि अ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं बोला कि कोई बात नहीं, वायरल वगैरह होगा, ठीक हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो उसके कुछ दिनों बाद जब मैं अगले महीने का किराया उनके घर देने गया तो उनकी वाइफ निकली। तो मैंने बोला क्या बात है, आज सर नहीं है क्या घर पे? तो बोले हाँ वो हैं, पर वो थोड़े से बीमार है। तो मैं उनका हालचाल पूछा कैसे हो आप, क्या है? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक हूँ, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। ठीक है। फिर उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक मुझे कहीं मार्केट वगैरह में मिले नहीं। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला ठीक है। फिर जब मैं किराया देने गया एक दिन, तो उनकी मदर निकली। जो मेरे ओनर थे, उनकी मदर निकली और बहुत उदास सी थी। तो मैंने बोला कि आंटी क्या हो गया, कैसा है? तो बोले कि मेरा बेटा ना चंडीगढ़ में एडमिट है। मैंने बोला क्या हो गया? बोले उसको किडनी में कुछ इशू है। तो मैंने बोला अच्छा। तो ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे मकान मालिक की भी डेथ हो गई है। तो उनका जो डॉग था, उनका जब डॉग की डेथ हुई और उन जो मेरे मकान मालिक थे, इसमें 6 महीने का गैप था। 6 महीने पहले डॉग मर गया और फिर उसके बाद मेरे मकान मालिक की डेथ हो गई। तो
ठीक है, तो एक दिन मैं और मेरी वाइफ़ के घर गए, ऐसे बैठने के लिए, तो वो जो उनकी मदर थी, वो ये बोल रही थी कि जब हमारा डॉग बीमार था, तो हमें बहुत अजीब-सा लगता था और मतलब 1-2 लोगों ने बोला भी कि मतलब कुत्ते का बीमार होना या इस तरीके से अचानक डेथ हो जाना सही नहीं है। और देखो फिर हमारे बेटे की भी डेथ हो गई 6 महीने बाद। तो यही है, बचपन में कहीं हमने सुना है, शायद आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा ये चीज़, कि मतलब कुत्ता इतना वफादार जानवर होता है कि मतलब अगर उसके मकान मालिक या उसके मालिक के ऊपर कोई बात हो तो पहले अपने ऊपर ले लेता है। तो शायद मैंने सुना तो था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि मतलब बिल्कुल, मुझे आज भी बड़ा अजीब सा लगता है ये चीज़। तो मुझे लगा कि चलो ये स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो सही है कि मतलब डॉग बहुत वफादार जानवर होता है। और ये जो मैंने स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने कुछ बना के बोला हो। तो आज मेरे मकान मालिक की मुझे एक बात याद आती है। वो इटली इटली से यहाँ इंडिया आए थे रहने के लिए। मतलब इटली में उन्होंने काफ़ी सालों तक जॉब की थी। तो जब वहाँ इटली से इंडिया आने लगे, तो उन्होंने वहाँ पे किसी फ्रेंड को पैसे-वैसे दे रखे थे। तो वो ये बोल रहे थे मेरे को एक दिन कि अब तो मेरी तबीयत वगैरह भी ख़राब रहती है, और ये बात मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं की है। जब मैं इटली में था, तो मैंने अपने किसी कज़न को इतने पैसे दिए थे, मतलब वो इंडिया के हिसाब से वो 40-50 लाख बोल रहे थे। और बोल रहे थे पता नहीं अब वो मेरे को मेरे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और उनकी फिर ऐसे डेथ हो गई। तो मुझे, जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे उनकी ये याद आती है कि मतलब उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले ये बात मेरे साथ शेयर की थी कि मेरे वहाँ पे किसी ने पैसे ले लिए हैं, और अब पता नहीं वो मेरे को वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों, बस यही एक स्टोरी छोटी-सी शेयर करनी थी आपके साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को आगे शेयर करें। थैंक यू।